भारत की सीमा पर उत्तर दिशा में पहाड़ एक कतार में या तो सैनिकों की तरह खड़े हैं या ये कोई तपस्वी हैं जो देश की खुशहाली की दुआ करते हैं। 2-3 साल से ये हो रहा है कि अपनी जगह पर कायम रहने वाले ये पहाड़ नीचे आकर नदियों का रास्ता रोक लेते हैं और रिमझिम बरसने वाले बादल बारिश करने की बजाय फट जाते हैं। इन दिनों हम ये सब घटनाएं घर बैठे देख रहे हैं। सदियों पहले जब कैमरा नहीं होता था, तब कलाकार ही पहाड़ों के सामने बैठ तस्वीर बनाया करते थे। वो तस्वीरें ये कहती हैं, ये पहाड़ स्वर्ग जैसे सुंदर थे। त्यागी और तपस्वी शांति की तलाश में यहाँ आते थे। जब हम आज की भयानक तस्वीर देखते हैं, तो सारा का सारा दोष भगवान को दे देते हैं। लेकिन इन पहाड़ों को विधाता ने नहीं गिराया है, ये बात बिल्कुल सच है। हमने खुद को भी एकदम बदल लिया है और धरती के चेहरे को भी। पहाड़ों में अब शांति को छोड़कर सब कुछ मिल सकता है। आप समझ सकते हैं, पहाड़ियों में विचरने वाले मासूम जानवर और पंछी अब भी मौजूद हैं क्या? किसी होटल में जाकर पतीले का ढक्कन उठाकर देखना। जिन शिखरों पर तपस्वी रहते थे, जिन खेतों में फसलें उगाई जाती थीं, जिन जंगलों में वन्य प्राणी रहते थे, अब वहां लोग अय्याशी के लिए जाते हैं। वो जो कलाकार थे, अपने चित्रों को बनाकर हमारे लिए ये सबूत देकर गए हैं कि यहाँ हिरण, मोर, बगुले, बत्तख, बारहसिंगे घूमते थे। घाटियों में घने जंगल थे, नदियों के रास्ते कोई नहीं रोकता था। यहाँ कुदरत ने अपने धागों में हर चीज को साथ पिरोया था। इससे भी आगे जाकर प्रकृति इन पहाड़ी स्त्रियों में आत्मा बनकर भीतर से बाहर को झांक कर वातावरण के स्थिर और सुंदर होने की प्रार्थना भी करती थी और प्रयास भी। ईश्वर को खोजने वाले जो निर्भय होकर आंखों को बंद करके पहाड़ की गोद में सिर रखकर जीवन बिता देते थे, अब वहां अराजकता है। जब ये धरती धीरे धीरे स्वर्ग से नर्क बनती जा रही थी, सबको दिख रहा था, पर पैसा कमाने की होड़ लगी हुई थी। अब रोग लाइलाज हो गया है तो दोष ऊपर वाले का निकाल रहे हैं।